आईबीडी डे 19 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है इस उद्देश्य से कि हम सारे लोगों को बता सकते हैं आईबीडी क्या है, उसकी कैसे इलाज होनी चाहिए और कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। आईबीडी ऐसी बीमारी है जिसमें आंत में जख्म हो जाती है और ये जख्म की वजह से मरीज को खूनी दस्त हो जाता है, पेट में दर्द हो सकता है और सिर्फ लेट्रिन में खून आ सकता है। जब ऐसे होता है तो मरीज घर में बैठे रहते हैं और ऐसे कोई इलाज कर रहे होते हैं या सोचते हैं कि बवासीर है, इस वजह से अस्पताल में आने में देरी करते हैं। जल्दी बीमारी पकड़ में आए, जल्दी उसकी इलाज हो तो जल्दी मरीज ठीक हो जाएंगे, पहली बात है। दूसरी बात है ये क्यों बढ़ रहा है, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी रहन सहन बढ़ती जा रही है, अलग होती जा रही है। हमारा मैदा, चीनी और ये प्रोसेस फूड, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं खाने में, बाहर का खाना। और काफी बार हम जब बाहर से खाना मंगाते हैं हमें पता नहीं कितना साफ सुथरा है, कब बनाया गया है। तो ताजा साफ सुथरा घर का बना खाना खाते रहें तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर आंत के अंदर कीटाणु हैं, अच्छी कीटाणु और बुरी कीटाणु। हम अच्छी कीटाणु को खाना खिलाएं तो हमारी आंत स्वस्थ रहेगी। अच्छी कीटाणु को खाना क्या चाहिए? दही। अच्छी कीटाणु को फल, फ्रूट, सब्जियां चाहिए। लेकिन जो खराब कीटाणु है ये मैदा, चीनी से बढ़ जाती है, तो हम ज्यादा ऐसी चीज खिलाएंगे तो आंत में जख्म बन सकता है और ये जख्म बनेगा तो दर्द होगा, दस्त होगा और खून आएगा। तो दर्द हो, दस्त हो, खून हो लेट्रिन में तो जरूर अस्पताल में आके अपने जांच करवा के इलाज करवाएं। किस तरीके की जांच हो सकती है? वो है आंत में कोलोनोस्कोपी कहते हैं। उसका मतलब है लेट्रिन के रास्ता एक दूरबीन लेके हम अंदर से देखते हैं जख्म है या नहीं है। और दूसरा है लेट्रिन का एक जांच होता है फीकल कैलप्रोटेक्टिन। ये लेट्रिन के जांच में हमें बताता है कि आंत में जख्म है या नहीं है। तो जख्म है तो उसके हिसाब से हम इलाज कर सकते हैं और जब हम इसकी इलाज करते हैं बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है और बीमारी फिर शांत हो जाती है। लेकिन दवाई हम देते हैं और मरीज अपने आप दवाई बंद कर देता है तो बीमारी बार बार वापस आ जाती है। तो उसको हमें अवॉइड करने के लिए डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही चलना चाहिए, दवाई अपने आप कम ज्यादा ना करें। इसमें एक और चीज जानना चाहेंगे, आजकल जिस प्रकार से बाहर भी बच्चे रहते हैं और उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस स्थिति के अंदर क्या कुछ ऐसे परहेज कर सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पर इसको रोकथाम हो सके? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बताई जाती है, तो कुछ ऐसी रूटीन आप बता दीजिए जिससे उनकी सहायता हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने, क्योंकि आजकल हॉस्टल में बच्चे रहने लग गए, अलग से कहीं शहर में रह रहे हैं, पेइंग गेस्ट रह रहे हैं, बाहर से खाना खाना ही पड़ता है, तो क्या करें? तो इस सिचुएशन में हमें एक सिंपल WHO का प्रिंसिपल है, बॉयल इट, पील इट और फॉरगेट इट। मीन्स कोई उबला हुआ खाना खाएं, जो ताजा गरम उबलता हुआ खाना खाएं। जैसे पूरी अपने सामने तल के खा लिया, डोसा आपने कल तल के खा लिया, आपको पता है ये ताजा ही खाना मिलेगा आपको। लेकिन कोई चीज जो प्रोसेस्ड है, जो पैकेट में आती है, जो पुरानी खाना हो सकता है, जो ठंडा खाना है, इंडिया में गर्माहट बहुत है और ह्यूमिडिटी बहुत है, तो खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो फ्रिज में रख के भी कभी कभी खराब हो जाता है। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि ताजा साफ सुथरा खाना खाएं। तो कोई हॉस्टल में रह रहा है तो वो अपना खाने का चॉइस ऐसे बनाए ताकि फ्रूट जरूर खाएं, दिन में मिनिमम 2 फ्रूट खाएं। सब्जी, खीरा, टमाटर तो काट के कोई भी खा सकता है। और खाना जो बाहर से भी लेके मंगा के खाते हैं, ऐसा खाना मंगाएं जो बिल्कुल अच्छी जगह से, साफ सुथरा जगह से और ताजा हो। जहाँ कभी कभी स्विगी, जोमेटो से जब हम लेते हैं हमें पता नहीं कहाँ से आ रहा है, किस तरीके का खाना आ रहा है, इसका कुछ हमें अंदाज ही नहीं। अपने सामने बनता हुआ खाना खाए तो स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, पीजीआई की किस प्रकार से सफलता देखते हैं? क्या कुछ खास सफलता इसके अंदर पीजीआई ने अब तक हासिल की? जो आईबीडी की बीमारी में हमने हमेशा ये देखा है, विटामिन डी की कमी आती है। विटामिन डी हमारे शरीर में या सूरज की किरणों से मिलती है या खाने में, जैसे अंडे में और फिश में विटामिन डी पाई जाती है।
तो विटामिन डी शरीर में कम होता है तो हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है। और हमने देखा है कि करीबन 70% लोग जिनको आईबीडी है उनकी विटामिन डी की कमी रहती है, और विटामिन डी हम उनको दें तो और 40 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर के ऊपर उसकी लेवल को रखें तो सारे मरीजों में बीमारी धीरे धीरे शांत हो जाती है। और कुछ ऐड करें ना? हाँ, बस यही है मेरा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, साफ सुथरा ताजा खाना खाएं। सुबह बनाया सुबह खा लिया, शाम को बनाया शाम को खा लिया। फ्रिज में रखा हुआ खाना हल्का सा गर्म कर लिया माइक्रोवेव में, वो खाने वाला काम बिल्कुल खराब है। फ्रिज में रखा हुआ है तो बाहर निकालिए, कढ़ाई में अच्छी तरह गर्म करिए, उबालिए उस खाने को, फिर उसके बाद खाइए। और उस पे संदेश भी पब्लिक को दे दीजिए। तो एक तो हम अगर बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में आईबीडी के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, और इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ भी उपलब्ध हो गई हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत महंगी हैं, पर भारत में क्योंकि वो भारत में बनाई जाती हैं तो काफ़ी सस्ती हैं, तो इलाज किफ़ायती भी हुआ है। और क्योंकि दवाइयों की संख्या बढ़ गई है तो अब हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम इन दवाइयों के उपयोग से सर्जरी प्रिवेंट कर पाते हैं। पहले जैसे सर्जिकल रेट्स इस बीमारी में काफ़ी हाई होते थे, अब मेडिकल थेरेपी में जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसके कारण सर्जिकल रेट्स इसमें कम हो गए हैं। दूसरा, प्रिवेंशन के बारे में पूछा गया, तो आईबीडी का प्रिवेंशन जो है इसके जो रिस्क फैक्टर हैं उनको एड्रेस करके होता है, और इसमें देखा गया है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए, खाने पीने में चेंज किया जाए, जैसे प्रोसेस्ड फूड को बंद कर दिया जाए, हरी सब्जियों को और फ्रूट्स को बढ़ाया जाए, और जो हाई फैट हाई शुगर कंटेंट वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहा जाए, तो आईबीडी को प्रिवेंट किया जा सकता है।